भूमि अधिकारों को लेकर जिला मुख्यालय नाहन में सोमवार को जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। वन अधिकार मंच द्वारा आयोजित इस बैठक में करीब 25 पंचायतों के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। दरअसल इस जिला स्तरीय बैठक में मुख्य रूप से 2 विषयों वन अधिकार कानून व शामलात भूमि कानून से जुड़ी चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही इन 2 अहम मुद्दों पर पेश आ रही समस्याओं के समाधान की मांग सरकार से की गई। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे जिला किसान सभा के अध्यक्ष रमेश वर्मा ने बताया कि इस बैठक में वन अधिकार कानून 2006 के तहत प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में सरकार ने जिला सिरमौर में जो शामलात भूमि वापस की थी, उसे एलोटेबल पूल में रखा गया था। उसे भूमिहीन लोगों व सामूहिक ज़रूरतों के अनुसार रखा जाना चाहिए था, लेकिन कई जगह पर इसे व्यक्तिगत भूमि बना दिया गया। उन्होंने कहा कि 1950 से पहले जिनके भूमि पर मालिकाना हक थे और उसका जो मामला देते थे, उन्हीं को ये भूमि दे दी गई है, जिससे समाज में असंतोष फैल गया है। सरकार के इस कदम से शामलात भूमि और जो बरसों से काश्तकार थे वो इससे चिंतित हो गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि शामलात भूमि पर जो बरसों से लोग काश्त कर रहे हैं, उन्हें वहां से ना हटाया जाए और उन्हें इसका मालिकाना हक दिया जाए। आज जो यहाँ वर्कशॉप हो रही है 2 विषयों पे है। एक तो वन अधिकार कानून 2006 के आधार पे ये हमारा प्रशिक्षण हो रहा है वन अधिकार मंच सिरमौर के द्वारा, और दूसरा इस पे जो बात रखी जाएगी, जो हमारा जिला सिरमौर के अंदर 2001 में शामलातें वापस हुई हैं, वो ऑलेटेबल पूल की भूमि थी, जिसको भूमिहीन और सामूहिक ज़रूरतों के लिए रखा जाना चाहिए था। वो बहुत जगह गैर कानूनी तरीके से वो व्यक्तिगत भूमि बना दी गई है, और उस पे जो कानून है 1950 से पहले का जो मालिक थे या जो मामला देते थे, उन्हीं को भूमि मिली है, जिसमें समाज में बहुत सारा असंतोष फैल गया है। क्योंकि उस भूमि पे बहुत सालों से जिन लोगों ने काश्त की है, किसी की घासनियाँ हैं, किसी के मकान है, किसी के खेत है, उनको उजाड़ने के लिए अब अच्छा मौका आ गया और समाज के अंदर बहुत भारी विद्वेष पैदा हो रहा है। हम मांग करते हैं कि जो उनकी वास्तविक ज़रूरतों के लिए जो बहुत पहले से वहाँ बैठा है, उन्हें ना उजाड़ा जाए और इस भूमि को उसी कानून के तहत जैसे ये रखी गई थी उसके हिसाब से बांटा जाए, और जहाँ पर इसमें विसंगतियाँ हैं या भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर किया जाए। किसान सभा की और ये वन अधिकार मंच की ये मांग है। अगर हम ये वन अधिकार कानून जो है 2008 से पूरे देश में लागू हो गया था, लेकिन अगर हम आज सिरमौर की स्थिति देखें तो आज भी क्या हो रहा है कि यहाँ लोगों को वन भूमि से बेदखली के नोटिस वन विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जबकि जो वन अधिकार कानून है उसमें वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो रेंजर हैं वो सब डिविजनल लेवल कमेटी के मेंबर हैं, जो डीएफओ हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के मेंबर हैं। उसके बावजूद उनको मालूम है कि ये वन अधिकार के क्या क्या प्रावधान हैं। जैसे कि इसमें एक प्रावधान है कि अगर जहाँ पर वन अधिकार कानून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो वहाँ पर जब तक लोगों के उन अधिकारों पर कार्रवाई नहीं हो जाती डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी द्वारा, तब तक उन इंसानों को जो भी उस वन भूमि पर जो निर्भर है उनको बेदखल नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है, पूरे सिरमौर ज़िले में आज के दिन करीब 40 व्यक्तिगत अधिकार भरे गए हैं और केवल 2 ही सामूहिक अधिकार। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लोगों को सरकार और प्रशासन द्वारा पूरी कानून की जानकारी नहीं दी जा रही है। इसमें यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ जो एफआरसी के मेंबर हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट के लोग हैं, वन विभाग के लोग हैं, जो कि इस कानून को कहीं ना कहीं लागू करने में जिनकी एक भूमिका है, इनकी ट्रेनिंग हो और इनको जो भी पूरा लिटरेचर अभी जो हिमाचल सरकार ने वन अधिकार कानून को लेकर ट्रेनिंग मैनुअल जो बनाया है वो भी इनको वितरित किया जाए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी। सोलन में हिमाचल का इनक्राफ्ट शोरूम, जहां पर आपको एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीकों से निर्मित घर, ऑफिस के दरवाजे, खिड़कियां व अन्य सामग्री उचित दामों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9871198737 और 9996877011।